हरे कृष्णा। जो हमारी सीरीज़ है कि क्या जीव का पतन वैकुंठ से हुआ है, फॉल ऑफ द जीवा, इसमें ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें एक प्रमाणित आचार्य का, श्रील प्रभुपाद का डायरेक्ट प्रमाण है जिसमें किसी भी तरह की कोई स्पेकुलेशन की या जलेबी बनाने की कोई गुंजाइश नहीं है। ये बहुत क्लियर कट डिस्कशन है। इसमें ऐसी स्पेकुलेशन कि यहाँ श्रील प्रभुपाद भगवान महाविष्णु की बात कर रहे हैं या ब्रह्म ज्योति की बात कर रहे हैं, ऐसी कोई स्पेकुलेशन नहीं आने वाली। तटस्थ रीजन जैसे कोई शब्दों का यूज़ नहीं होने वाला है। और इस पूरी सीरीज से कोई ये एक्सपेक्टेशन भी ना रखे कि मैं कोई भी प्रेजेंटेशन बिना प्रमाण बिना रेफरेंस के रखूँगा, या तो आचार्यों के या तो शास्त्रों के, और ऐसा अकाट्य तर्क जो सभी को मान्य हो। तो ये आज का ये डिस्कोर्स जिस पर बेस्ड है वो भगवत गीता का एक लेक्चर है, मायापुर में जो हुआ था जून 20, 1973। यहाँ आप इस फोटो में देख रहे हैं श्रील प्रभुपाद बैठे हैं राइट साइड में थोड़ा पीछे, और उनके सामने एक व्यक्ति बैठे हैं जिनका नाम है डॉक्टर जॉन माइज। पर ये कॉन्वर्सेशन बहुत छोटी सी है और इस छोटी सी कॉन्वर्सेशन में इतने स्पष्ट प्रमाण है जिसे कोई डिनाई नहीं कर सकता। एक नो फॉल थियरिस्ट आपको सिर्फ इसके दो ही उत्तर देगा। पहला, ये प्रभुपाद जी ने सिर्फ प्रीचिंग के लिए कहा है हमेशा की तरह, और दूसरा कि आप इसका हमें शास्त्र प्रमाण दो, आचार्य प्रमाण दो, पूर्वाचार्य। एक नो फॉल थियरिस्ट ये वीडियो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा। वो या तो इसे प्रीचिंग स्ट्रैटेजी कह देगा या फिर वो इस हद तक भी कह देगा कि यहाँ प्रभुपाद गलत है। तो आप में से किसी का भी कभी डिस्कशन हो किसी नो फॉल थियरिस्ट से फॉल डाउन के विषय में, तो आपको ये वाली डिस्कोर्स प्रेजेंट करनी है और आपको देखना है कि वो इन दोनों में से क्या उत्तर देता है और कितना जस्टिफाई कर पाता है। तो हमारी कॉन्वर्सेशन पर आगे चलते हैं। ये इनके साथ बहुत लंबा डिस्कोर्स है, तो इसमें से हम जो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत सारे टॉपिक्स पर डिस्कशन हुआ है, उसमें से जो फॉल डाउन के रिगार्डिंग है वो 2 से 4 कॉन्वर्सेशन हुई है, उसमें से एक को हम आज एड्रेस कर रहे हैं। इस कॉन्वर्सेशन में सबसे पहले डॉक्टर जॉन माइस पूछते हैं। मैं क्वेश्चन के साथ साथ ट्रांसलेशन भी करता जाऊंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले डॉक्टर जॉन माइस पूछते हैं, डिड ऑल द सोल्स दैट वर इन द स्पिरिचुअल स्काई fall out of the spiritual sky at once or at different times, or are there any souls that are always good, they are not foolish, they don't fall down? डॉक्टर जॉन माइस पूछ रहे हैं कि क्या सारी जीवात्माएं जो कि आज इस भौतिक जगत में प्रेजेंट है, जैसे कि आप, मैं, हम सब जितने भी जीव हैं यहाँ पे, पशु, अन्य ब्रह्मांड के जीव, सभी जीव आ गए, बैक्टीरिया, वायरस, पक्षी, पशु सब आ गए, क्या हम सभी एक साथ इस भौतिक संसार में गिरे हैं वैकुंठ से? उनके प्रश्न में यदि आप देखेंगे शब्दों को तो 2 चीजें एकदम स्पष्ट हैं। उन्होंने कहा है स्पिरिचुअल स्काई। प्रभुपाद जी हर कॉन्वर्सेशन में स्पिरिचुअल स्काई सिर्फ वैकुंठ या गोलोक वृंदावन को कहते थे। जो महाविष्णु का रीजन है उसे कभी भी स्पिरिचुअल स्काई नहीं कहा जाता, उसे तटस्थ रीजन कहा जाता है या सुषुप्ति अवस्था कहा जाता है। स्पिरिचुअल स्काई हमेशा वैकुंठ को कहा जाता है। ये नो फॉल थियरिस्ट भी जानते हैं। वो क्लियरली वो नो फॉल को कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं, और आप आगे देखेंगे कि प्रभुपाद जी भी कंसिडर नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि क्या सभी जीव, हम सभी एक बार में एक साथ आध्यात्मिक जगत से गिरे हैं, और क्या कुछ ऐसी भी जीवात्माएं हैं जो कभी भी गिरती नहीं है आध्यात्मिक जगत से। अब ये कह रहे हैं कि क्या ऐसी भी जीवात्माएं हैं जो मूर्ख नहीं है, जो गिरती नहीं है। अब मुझे एक बात बताइए कि महाविष्णु के लोक से ऐसा कौन है जो नहीं गिरता? उसको तो गिरना कहते भी नहीं है। महाविष्णु के पास तो सुषुप्ति अवस्था में होती है जीवात्माएं, सिर्फ वेट कर रही होती है अगले ब्रह्मांड के बनने का। तो वहां से गिरना नहीं गिरना कोई वो नहीं है, वहां से तो सबको यहाँ आना ही है। तो महाविष्णु से फॉल डाउन की कोई भी बात नहीं कर रहा है। वो क्लियरली पूछ रहे हैं कि जो एज ऑफ नाउ नित्य मुक्त है, यानी जो हमेशा से स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है, क्या वो उनमें से कोई मूर्ख होता है कि वो नीचे आ जाए यहाँ भौतिक संसार में, उनका फॉल डाउन हो जाए? यदि आप महाविष्णु के भीतर है सुषुप्ति अवस्था में तो मूर्खता की कोई बात नहीं होती है यहाँ पे। वहाँ आप बाई डिफ़ॉल्ट नीचे आने वाले हैं, आप नीचे से ही ऊपर गए हैं और ऊपर से वापस नीचे आने वाले हैं, क्योंकि आप वेट कर रहे हैं अपने अगले ब्रह्मांड के बनने का। तो यहाँ महाविष्णु वाला लॉजिक नहीं आएगा। उनका सीधा सीधा प्रश्न है, क्या हम सारे जीव जो इस भौतिक संसार में इस समय प्रेजेंट हैं, क्या हम सभी एक साथ गिरे थे, और
क्या जो अभी तक नहीं गिरे हैं, जो नित्य मुक्त है, जो हमेशा से गोलोक में है या वैकुंठ में है, क्या उनमें से भी कुछ ऐसे मूर्ख होते हैं जो गिर जाए नीचे? एकदम क्लियर कट क्वेश्चन है, इसमें आप ग्रामेटिकली भी कुछ नहीं कर सकते। तो अब प्रश्न क्योंकि हमें समझ में आ गया, अब हम आंसर की तरफ चलते हैं। प्रभुपाद जी आंसर करते हैं, नो, देर आर मेजॉरिटी 90%, दे आर ऑलवेज गुड, दे नेवर फॉल डाउन। तो डॉक्टर जॉन माइस कहते हैं, सो वी आर अमंग द 10%। प्रभुपाद जी कहते हैं यस। प्रभुपाद जी यहाँ पे क्लियरली आंसर दे रहे हैं, नहीं, मेजॉरिटी जो 90% है वो हमेशा अच्छी ही होती है, वो कभी नहीं गिरती, वो कभी नहीं गिरती। तो डॉक्टर जॉन माइस कहते हैं, तो हम क्या उस 10% में से हैं जो गिर गए? तो प्रभुपाद जी कहते हैं यस। अब आगे कोई प्रश्न पूछ सकता है कि ये 90% और 10% वाला जो फिगर है, जो रेशियो है, वो श्रील प्रभुपाद कहाँ से है? क्या वो शास्त्रों से बैक्ड है? तो आगे जब आप इस कॉन्वर्सेशन में चलेंगे तो प्रभुपाद जी ने यही कहा है, यही तात्पर्य है उनका कि ये जो 90% और 10% वाला जो फिगर मैंने दिया है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट या एकदम प्रिसाइज फिगर नहीं है। ये यहाँ पे मैक्सिमम मेजॉरिटी को दर्शाने के लिए है। हम यूजुअली ऐसे ही कहते हैं कि हाँ 90% मैक्सिमम, 90% लोग, 90%। तो 90% का मतलब आम बोलचाल में ऐसा होता है कि मेजॉरिटी। 90% कोई वितंडावाद करके शब्दों को ना पकड़े कि 90% हमें शास्त्रों से दिखाओ। यहाँ पे आप भी समझ सकते हैं, हर कोई समझ सकता है 90% से उसका मतलब है मेजॉरिटी, और ये आगे आपको कॉन्वर्सेशन में पता चल जाएगा। 90% का मतलब हार्ड एंड फास्ट प्रिसाइजली 90% नहीं है, 10% नहीं है। 90% का मतलब है मेजॉरिटी, मैक्सिमम। उनका तात्पर्य समझिए। आगे चलते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं अपने आंसर को, जो उन्होंने यस कहा था, उसको एक्सपांड करते हुए, यस और लेस देन दैट, इन द मटीरियल वर्ल्ड, होल मटीरियल वर्ल्ड, all the living entities, they are just like in the prison house. There is some population, but they are not majority. The majority of the population, they are outside the prison house. Similarly, majority of the living beings, part and parcel of God, they are in the spiritual world. Only a few fall down. अब ये पैराग्राफ बहुत कुछ कह रहा है। सबसे पहले तो प्रभुपाद जी ने कहा कि यस, हाँ गिरते हैं। अब प्रभुपाद जी आगे ये भी कह रहे हैं, और लेस देन दैट, यानी उससे भी कम, 10% से भी कम। जो प्रभुपाद जी ने रेशियो दिया था 90 और 10 का, उससे भी कम। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी सिर्फ इंडिकेटिंग चीज़ कह रहे हैं, ये हार्ड एंड फास्ट 90 और 10 का रेशियो नहीं है। मैक्सिमम और मेजॉरिटी और माइनॉरिटी समझाना चाह रहे हैं प्रभुपाद यहाँ पर। आगे वो कहते हैं कि यहाँ भौतिक संसार में जितनी भी जीवात्माएं हैं, और ये जो भौतिक संसार है ये एक जेल की तरह है। जेल यानी सुधार गृह। जेल यानी ऐसी जगह नहीं जहाँ आपको टॉर्चर किया जाए या आपसे काम करवाया जाए। जेल यानी सुधार गृह। उनका कहना है कि जिस प्रकार एक सिटी होती है, एक शहर होता है, उस शहर में एक जेल होता है, एक पुलिस स्टेशन होता है, जहाँ क्रिमिनल्स को, जो कि अच्छा बिहेव नहीं कर रहे, उन्हें सुधारने के लिए रखा जाता है, सुधार गृह। उसी प्रकार आध्यात्मिक जगत से जो जीवात्माएं उचित व्यवहार नहीं कर रही थी, जिनकी इच्छा थी अलग से जो कोड ऑफ कंडक्ट है एक सिटीजन का, वो भंग करने की, उसे यहाँ भेजा गया है इस जेल में सुधार गृह करने के लिए, टेम्पररी जेल में। जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन होती है वो जेल के बाहर रहती है हमेशा। हम देखते हैं शहरों में मैक्सिमम लोग शहर के बाहर रहते हैं, और जो माइनॉरिटी लोग हैं, कुछ क्रिमिनल्स हैं, वो जेल में बंद होते हैं। तो यही एग्जाम्पल प्रभुपाद जी बता रहे हैं हमें। वो कह रहे हैं कि कुछ ही लोग जेल में जाते हैं, यानी कुछ ही लोगों का पतन होता है, बाकी मेजॉरिटी हमेशा हमेशा आध्यात्मिक जगत में ही रहते हैं। आगे डॉक्टर जॉन माइस एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न पूछते हैं, डज कृष्णा नो अहेड ऑफ टाइम दैट अ सोल इज गोइंग टू बी फुलिश एंड फॉल? डॉक्टर जॉन माइस यहाँ पूछ रहे हैं कि क्या भगवान को, ईश्वर को, यहाँ वो कृष्ण को कह रहे हैं स्पेसिफिकली, क्या कृष्ण को पता होता है कि कोई जीवात्मा मूर्खतापूर्ण डिसीजन लेने वाली है भौतिक संसार में आने का? क्या कृष्ण को पता होता है कि कोई जीवात्मा निकलने वाली है यहाँ से, वो डिज़ायर करने वाली है अपनी फ्री विल का यूज़ करके कि मुझे वैकुंठ से बाहर जाना है? तो प्रभुपाद जी कहते हैं, कृष्णा, क्या कृष्ण? हाँ, उन्हें पता होगा, क्योंकि वो ओमनीसिएंट है, सब जानने वाले हैं, वो सर्वज्ञानी है, सर्वज्ञ है। प्रभुपाद जी कहते हैं, कृष्णा, यस, कृष्णा में नो, बिकॉज ही इज ओमनीसिएंट। आगे डॉक्टर जॉन माइस पूछते हैं, आर मोर सोल्स फॉलिंग ऑल द टाइम?
डॉक्टर जॉन वाइस पूछते हैं, क्या हर समय कोई ना कोई जीवात्मा गिर रही होती है? क्या आगे भी गिरने वाली है? या एक बार जो हम सब गिर गए और लोग नहीं गिरने वाले, ऐसा कोई रूल है? उनका बहुत अच्छा प्रश्न है कि अब तक जो लोग गिरे हैं, क्या वही लोग गिरने वालों में से थे जो जिसको गिरना था गिर चुके, या आगे भी कोई गिर सकता है फ्यूचर में? गोलोक में आगे भी तो और भी जीवात्माएं हैं, वो भी अपना फ्री विल का यूज़ कर सकती है। तो फिर जॉन माइस का क्वेश्चन बहुत जेन्युइन है कि जिसको गिरना था वो गिर चुका अब तक, कि आगे भी कोई फ्री विल का यूज़ करके गिर सकता है? तो प्रभुपाद जी कहते हैं, उसका आंसर देते हैं, नॉट ऑल द टाइम बट देयर इज़ अ टेंडेंसी ऑफ फॉल डाउन, नॉट फॉर ऑल बट बिकॉज देयर इज इंडिपेंडेंस. Everyone is not liking to misuse the independence. The same example. Just like a government constructing a city and construct also a prison house because the government knows that somebody will be criminal. So that shelter must also be constructed. It is very easy to understand. Not that cent percent population will be criminal, but the government knows that some of them will be. Otherwise, why they will construct prison house also? One may say, where is the criminal you are constructing? Government knows the criminal will be there. So, if the ordinary government can know, why God cannot know? Because there is a tendency. यहाँ पे प्रभुपाद जी बहुत सुंदर आंसर देते हैं अपने पिछले वाले एग्जाम्पल को पकड़कर. प्रभुपाद जी कहते हैं, उन्होंने पूछा था क्या और जीवात्माएं गिरने वाली है आध्यात्मिक जगत से? तो प्रभुपाद जी कहते हैं, हर समय नहीं गिर रही होती, मगर हाँ, एक प्रोबेबिलिटी, एक चांस हमेशा बना होता है. जब जो अपनी फ्री विल का यूज़ करेगा तब वो आध्यात्मिक जगत से इस भौतिक जगत में आ सकता है. हर कोई अपनी फ्री विल का यूज़ इस तरह से मिसयूज़ नहीं करता, मगर कोई कोई कर सकता है. प्रभुपाद जी कहते हैं, मैं सेम एग्जांपल से समझाता हूँ आपको. जिस तरह एक सरकार, एक गवर्नमेंट एक शहर का, एक देश का निर्माण करती है, तो वो सारी अपनी प्लानिंग में पुलिस स्टेशन और जेल भी बनाती है. अब शहर बना भी नहीं है, किसी ने क्राइम किया भी नहीं है अभी तक, वहाँ पे जनसंख्या बसी नहीं है, आके कोई आके रहने नहीं लगा है, मगर फिर भी गवर्नमेंट ने जेल बना दिया, पुलिस स्टेशन बना दिया. अब गवर्नमेंट को क्या पता कोई क्राइम करने वाला, अभी तक तो लोग ही नहीं आए वहाँ रहने, तो गवर्नमेंट जेल क्यों बना रही है? मगर गवर्नमेंट को, श्रील प्रभुपाद कहते हैं, गवर्नमेंट को पता है कि अगर लोग आएंगे तो क्राइम तो होगा, कोई ना कोई तो क्रिमिनल निकलेगा ही. प्रभुपाद जी कहते हैं, ये कॉमन सेंस जब एक मनुष्यों से बनी हुई सरकारों को, गवर्नमेंट्स को हो सकता है, तो क्या भगवान को या ईश्वर को ये ज्ञान नहीं है कि कुछ जीवात्माएं विद्रोह कर सकती है, कुछ जीवात्माएं मूर्ख निकल सकती है? तो उनके लिए भी तो कोई घर, या उनके लिए भी तो कोई डायमेंशन या रियल या किसी संसार की रचना ज़रूरी है ना, वरना वो कहाँ रहेंगी? उनके डिज़ायर्स का क्या, उनकी प्रगति कैसे होगी? जिस तरह गवर्नमेंट एक भौतिक संसार की, एक देश की, एक शहर की क्रिमिनल्स को नॉर्मल सिटीजन्स के साथ नहीं रहने दे सकती, उन्हें जेल में बंद रखना ज़रूरी है, उसी प्रकार कृष्ण भी बाकी सब जो मुक्त जीवात्माएं हैं, जो विशुद्ध भक्त हैं, उनकी रक्षा के लिए एक अन्य संसार की भी ज़रूरत है, जहाँ वो लोग रह सकते हैं और प्रगति करके वापस आ सकते हैं. तो ये तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, गवर्नमेंट को भी पता है कि क्रिमिनल्स, लोग बसेंगे तो बन ही जाएंगे, क्रिमिनल्स तो आने ही हैं. तो गवर्नमेंट जब ये बात समझ सकती है कि जेल बनाना आवश्यक है, तो क्या ईश्वर नहीं समझ सकते? उनको नहीं पता कि कुछ क्रिमिनल्स हो सकते हैं? कॉमन सेंस है ये. और प्रभुपाद जी कह रहे हैं अपनी वो 90% वाली बात को समझाते हुए, सेंट यानी एकदम माइनॉरिटी, एकदम थोड़े से, ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है 90 और 10. एकदम कुछ लोग जो है, जो क्राइम करने वाले हैं, 100%, कुछ लोग जो क्राइम करने वाले हैं, उनका भी तो व्यवस्था, इंतज़ाम होना चाहिए ना. तो गवर्नमेंट ये बात जान सकती है, तो ईश्वर भी जान सकते हैं. तो आगे चलते हैं. डॉक्टर जॉन माइस पूछते हैं, द ओरिजिन ऑफ द टेंडेंसी. प्रभुपाद जी कहते हैं, बीच में टोक देते हैं, यस. तो डॉक्टर जॉन माइस पूछते हैं, फ्रॉम वेयर डज द टेंडेंसी कम फ्रॉम. जॉन माइस पूछ रहे थे कि वो टेंडेंसी, वो जो गिरने की इच्छा है, मतलब आध्यात्मिक जगत से गिरने की जो इच्छा है, उसका सोर्स क्या है, वो कहाँ से आई है? तो प्रभुपाद जी समझते हैं वो क्या पूछ रहे हैं, समझ जाते हैं पहले ही, तो इसलिए वो कहते हैं, हाँ मैं समझ गया. तो वो कहते हैं कि ऐसी टेंडेंसी, ऐसी इच्छा आती ही क्यों है और कहाँ से आई है? प्रभुपाद जी इसका एकदम रैशनल और लॉजिकल आंसर देते हैं. वो कहते हैं, टेंडेंसी मीन्स इंडिपेंडेंस. सो एवरीवन कैन नो दैट इंडिपेंडेंस मीन्स one can use it properly, one can misuse it. That is independence. If you make it only one way, that you cannot fall down, that is not independence, that is force. Therefore,
कृष्णा सेज यथेच्छसि तथा कुरु, नाउ यू कैन डू वट एवर यू लाइक। यहाँ पे प्रभुपाद जी भगवत गीता के प्रमाण के साथ भी ये आंसर देते हैं कि कृष्ण हमारी इच्छाओं को प्रधानता देते हैं। वो हमें सब कुछ बता देंगे कि क्या रियलिटी है क्या नहीं, मगर फिर भी वो हमारी इच्छा को प्रधानता देते हैं, क्योंकि हम एक इंडिविजुअल सोल है। और जो भी ये फ्री विल के डिनायर्स हैं, फ्री विल के जो भी डिनायर्स हैं, आप ध्यान रखिएगा, आप फ्री विल को डिनाई भी अपनी फ्री विल के हिसाब से कर रहे हैं, यहाँ आए भी आप अपने हिसाब से हैं, और यहाँ से जाने का निर्णय फैसला भी आप ही लोगों ने किया है। फ्री विल को डिनाई करने वाले मुझे समझ नहीं आता कि ऐसा कैसे कर सकते हैं। एक इंडिविजुअल सोल अगर कोई एग्जिस्ट कर रही है तो बाय डिफ़ॉल्ट उसके पास फ्री विल है, ये कॉमन सेंस है। मैं फ्री विल पर भी एक ब्रीफ लेक्चर रखूँगा, जैसे समझाऊंगा कि ये लोग फ्री विल को क्यों नकारते हैं, इन्हें क्या ऐसा कन्फ्यूजन हो रहा है। मगर अभी आज वो हमारा टॉपिक नहीं है। यहाँ प्रभुपाद जी के इस आंसर को हम एक्सप्लेन करते हैं कि फ्री विल है जीवात्मा के पास। वो कहते हैं कि टेंडेंसी मीन्स इंडिपेंडेंस। ये कॉमन सेंस है, ये सभी जानते हैं कि यदि आप किसी को स्वतंत्रता दे तो वो उसका किसी भी प्रकार यूज़ कर सकता है। यदि वो एक सेपरेट व्यक्ति है तो आप एक रोबोट को प्रोग्राम करेंगे तो वो आपके हिसाब से, आपकी प्रोग्रामिंग के हिसाब से काम करेगा। यदि आप एक बच्चे को छोड़ देंगे या एक मनुष्य को या किसी भी पशु पक्षी को छोड़ देंगे कि जाओ तुम्हें जो खाना है खा लो, तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, तो वो कुछ भी कर सकता है। कोई उसकी फिक्स चीज़ नहीं है, जो उसके मन में आया, जो उसकी इच्छा अनुसार, काल देश परिस्थिति अनुसार उसकी जो इच्छा है वो कर सकता है। उस पर कोई नियम अप्लाई नहीं होता। प्रभुपाद जी यही कह रहे हैं कि स्वतंत्रता यानी कोई उसका अच्छा यूज़ भी कर सकता है, कोई उसका बुरा यूज़ यानी मिस यूज़ भी कर सकता है। यदि कोई ऐसा नियम हो कि वैकुंठ से किसी का भी पतन नहीं होगा, तो वो एक ही कंडीशन में नहीं होगा कि यदि कृष्णा हमसे यानी ईश्वर हमसे हमारी फ्री विल छीन ले। यानी कृष्णा हमें ये ऑप्शन ही ना दे कि तुम किसी भी तरीके से मुझे प्रेम नहीं कर सकते और कहीं जा नहीं सकते, तुम्हें इस तरीके से ही मेरे साथ लीलाओं में भाग लेना है और तुम कहीं नहीं जा सकते। प्रभुपाद जी कह रहे हैं ये एकदम फोर्सफुल चीज़ है, ये फ्री विल नहीं है। प्रेम वॉलंटियर होता है, वॉलंटरीली होता है। प्रेम सामने से बिना किसी कंडीशन के किया जाता है, किसी कंडीशन के साथ नहीं किया जाता या फोर्सफुली नहीं किया जाता। मैं आपको अगली बार एक ऐसा रेफरेंस दूंगा जहाँ प्रभुपाद जी ये भी कह देते हैं कि इसी फॉल डाउन इशू को लेकर ये लोगों ने प्रभुपाद को इतनी बार पूछा है, प्रभुपाद जी ने तो बहुत एक्सट्रीम आंसर्स दिए हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ईश्वर हमें फ्री विल देता है कि हमें उनके साथ रहना है या नहीं रहना है, और वापस आने पर भी जब हम यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ की चीज़ें समझ जाते हैं तभी भी ईश्वर हमें डायरेक्टली नहीं बुला लेता। ईश्वर वेट करता है कि हम कब डिज़ायर करें वापस आने का उनके पास, तब जाके वो हमें शास्त्र और उचित मार्ग प्रदान करता है। वो डायरेक्टली नहीं फोर्स करता कि आ जाओ वापस आ जाओ। हमारे ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है कि हम कब निर्णय लें वापस जाने का। तो हमारी फ्री विल हमारे पास है और हमेशा रहेगी ना। गोलोक में रहने के टाइम फ्री विल नहीं थी, ऐसा नहीं था। यहाँ आने के बाद भी फ्री विल है, और जब हम यहाँ से अगर वापस चले जाते हैं तब भी हमारे पास वो फ्री विल रहेगी। हमारी फ्री विल हमसे कोई नहीं छीन सकता, कृष्ण भी नहीं। वो उनका गुण ही नहीं है, ना हमारा गुण है। एक इंडिविजुअल बीइंग का गुण नहीं है कि उसकी फ्री विल उससे छीन ली जाए। फ्री विल हमेशा रहती है बीइंग के पास। फ्री विल का मतलब ही ये नहीं समझते। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये तो फोर्सफुल प्रेम होगा अगर कृष्ण बोले कि नहीं नहीं मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, या तुम्हें ऐसे ऐसे ही करना है मेरे धाम में रहते हुए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये तो एकदम फोर्सफुल है, ये प्रेम नहीं है। यदि आप किसी कन्या को गन पॉइंट पर रखकर प्रपोज करें कि तुम्हें मुझसे विवाह करना ही होगा, तो वो प्रेम नहीं है। वो कन्या हाँ बोल देगी क्योंकि वो कमज़ोर पड़ रही है, वो गन पॉइंट से डर कर हाँ बोल रही है, तो वो प्रेम नहीं है, वो ज़बरदस्ती है। और ईश्वर कभी भी ज़बरदस्ती नहीं करते। आपकी इच्छा थी यहाँ आने की, उन्होंने आपको भेज दिया। आपकी इच्छा होगी वापस आने की, वो बुला भी लेंगे, वो अरेंजमेंट्स भी कर देंगे ऐसी। और फिर वो प्रॉमिस भी कर रहे हैं कि यद गत्वा ना निवर्तन्ते तद धाम परम मम। एक बार आप वापस आ गए तो मैं गारंटी लेता हूँ अब मैं आपका बुरा नहीं होने दूंगा, मैं आप नीचे नहीं आएंगे, वापस नहीं गिरेंगे अपनी अवस्था से। अब ये फोर्सफुल कैसे नहीं हुआ ये मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा किसी और वीडियो में, कि हम वापस क्यों नहीं गिर सकते एक बार यहाँ आने के बाद।
ये प्रभुपाद जी के प्रमाण और शास्त्रों के प्रमाण और तर्क प्रमाण के साथ में बताऊंगा। प्रभुपाद जी भगवत गीता का एग्जाम्पल देते हैं। कृष्ण ने सारे के सारे 18 चैप्टर्स में कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे दिया कि ऐसे ऐसे मार्ग है, ये परम सत्य है, ये मेरी स्थिति है, ये तुम्हारी स्थिति है, और ये संसार की, भौतिक जगत की, आध्यात्मिक जगत की सच्चाई है। अब लास्ट में वो अर्जुन से कहते हैं यथेच्छसि तथा कुरु, यानी हे अर्जुन, मैंने तुम्हें परम गुह्य ज्ञान प्रदान कर दिया है। अब तुम्हारे विवेक अनुसार, तुम्हारी इच्छा अनुसार तुम जैसा निर्णय लेना चाहो तुम ले सकते हो, तुम स्वतंत्र हो, जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। ये कृष्ण ने अर्जुन से कहा था पूरी भगवत गीता की जब कॉन्वर्सेशन एंड हो गई थी उसके बाद। प्रभुपाद जी इसी का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि उन्होंने हमें ज़रूर समझाया होगा, मगर हमारी मर्जी थी और हमने ये करने का डिसीजन लिया, इसलिए हम यहाँ हैं। वरना ईश्वर तो हमें समझाते ही हैं कि क्या उचित है क्या अनुचित है। हमें वैसे ही पता चल जाता है जब हम कुछ गलत कर रहे होते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर, क्लियर, स्पष्ट कॉन्वर्सेशन थी, बहुत स्पष्ट। कोई भी इसमें जलेबी बनाए या जो भी जलेबीबाज है, मैं देखना चाहता हूँ कि क्या क्या इसमें कोई जलेबी बना सकता है या इसको मिस इंटरप्रेट कर सकता है। मैं बहुत इंटरेस्टिंगली देखना चाहता हूँ। तो कोई भी नो फॉल थियोरिस्ट आए तो प्लीज़ आप थोड़ा ऑनेस्टी के साथ बिहेव करेंगे तो अच्छा होगा। फिर भी इफ़ यू वांट टू बी डिसऑनेस्ट, आप नीचे कमेंट छोड़ सकते हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कितनी जलेबी बना सकता है, कितना मिस इंटरप्रेट कर सकता है। अपार्ट फ्रॉम दी षट गोस्वामी थिंग, प्रीचिंग स्ट्रैटेजी, आप इसको कितनी घुमा सकते हो, कितना घुमा सकते हो वो बताइएगा। रही बात षट गोस्वामी की, पूर्वाचार्यों की, तो सीरीज़ अभी मैंने बंद नहीं की है, वो भी आगे आते रहेंगे। षट गोस्वामी के प्रमाण भी आएंगे, पूर्वाचार्यों के प्रमाण भी आएंगे, शास्त्र प्रमाण भी आएंगे। ये सीरीज़ मैंने क्लोज नहीं की है अभी भी, मगर उससे पहले मैं प्रभुपाद जी के सारे प्रमाण और उनका स्टैंड एस्टैब्लिश करूँगा। और ये जो भ्रम फैलाया जाता है कि उन्होंने प्रीचिंग के लिए ऐसा कहा, ये एकदम गलत है। 250 बार कौन प्रीचिंग के लिए कहता है? तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है कि प्रभुपाद जी ने प्रीचिंग के लिए कहा है। प्रभुपाद जी ने बिल्कुल प्रीचिंग के लिए नहीं कहा है। ये एक्चुअल सिद्धांत है, ये एक्चुअल तार्किक बात है। तो इस कॉन्वर्सेशन को हम यही एंड करते हैं। और ये जो कॉन्वर्सेशन मैंने आपको बताई है, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मैं एक वीडियो का लिंक छोड़ रहा हूँ, आपको उसमें मिल जाएगी। आप वहाँ जाके देख सकते हो। ये ओरिजिनल प्रभुपाद जी की आवाज़ के साथ और लाइव उनकी वीडियो, वॉइस एंड वीडियो बोथ, ये दोनों अवेलेबल है। डॉक्टर जॉन माइज उनके सामने बैठे, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। तो ये वीडियो आप प्ले कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रहा हूँ। तो इस कॉन्वर्सेशन से अभी कंक्लूड कर सकते हैं कि प्रभुपाद जी के अकॉर्डिंग भी, तार्किक अनुसार भी और मेरे अनुसार भी, और यदि आप विवेक से युक्त हैं, तर्क से युक्त हैं, प्रभुपाद जी के फॉलोअर हैं, वास्तविक प्रभुपाद जी के फॉलोअर्स अगर आप स्वयं को कहते हैं, तो आपके अनुसार भी जीव का पतन वैकुंठ से हुआ है उसकी स्वतंत्र इच्छा की वजह से, उसकी फ्री विल के मिसयूज़ की वजह से। हरे कृष्णा।